a big fan of Hindu and I am a big fan of India. अमेरिका में एक बार फिर इंडियाज फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप का राजतिलक होने जा रहा है। हिंदू हित की बात करके डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में चुनाव जीत गए हैं। अमेरिकी हिंदुओं ने एक तरफा वोटिंग करके ट्रंप का राजतिलक किया है। ये बातें सिर्फ कहने को नहीं है, बल्कि इनके पीछे गहरा लॉजिक भी है। डोनाल्ड ट्रंप का कंपटीशन भारतीय मूल की कमला हैरिस से था। आम स्थिति तो शायद ये होती कि लोग बस यही देखकर अब वोट कर देते और उनको जिता देते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गौर करने वाली बात है कि चुनावी कैंपेन के दौरान कमला हैरिस के मुंह से भूले चुके भी हिंदुओं को लेकर कुछ बात नहीं निकली। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप साल 2016 से ही भारत के मुरीद हुए हैं और हिंदुओं को लेकर गुणगान करते आए हैं। I'm a big fan of Hindu and I am a big fan of India. गौर करने वाली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप उन चुनिंदा अमेरिकी राष्ट्रपतियों में से भी हैं जिन्होंने सच में भारत आकर भारतीयों को करीब से जाने की कोशिश की है। साल 2020 में ट्रंप पूरे परिवार के साथ भारत आए थे। उनके स्वागत में नमस्ते ट्रंप नाम का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। वो तस्वीरें और वो भाषण शायद आज भी आपको याद होगा, जब गुजरात के अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने मंच साझा किया था। पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को माय फ्रेंड इंडियाज फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप करके इंट्रोड्यूस किया था। Friend, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. वहीं इस दौरान ट्रंप ने भी पूरी दोस्ती निभाई थी। उन्होंने अपने भाषण के दौरान गलत ही सही, लेकिन स्वामी विवेकानंद का नाम लेकर लोगों को इम्प्रेस किया था। वहीं भारत की नब्ज पकड़े हुए सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली का भी नाम लिया था। As the great religious teacher Swami Vivekanand once said, some of the world's greatest cricket players, from Sachin Tendulkar to Virat Kohli. ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आज भारत में कमला हैरिस की हार का दुख कम दिख रहा है और ट्रंप की जीत का खुशी ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो उसके पीछे एक बड़ी वजह ट्रंप का ये दौरा भी था। वो जब अपनी पत्नी के साथ आगरा में ताजमहल देखने गए थे, तो ये तस्वीरें भी भारतीयों के मन में छाप छोड़ गई थी। डोनाल्ड ट्रंप का अतरंगी मिजाज और बेबाक भाषण भारतीयों को बेहद पसंद है। भारतीय हिंदुओं की बात करें तो बीते दिनों कई मंदिरों में ट्रंप की जीत के लिए हवन पूजन भी किया गया था और अब शायद यही प्रार्थना स्वीकार हो गई है। भारत और अमेरिका के रिश्ते फिलहाल कैसे हैं और आगे कैसे होंगे, उनका एक अंदाज़ा प्रधानमंत्री मोदी के बधाई संदेश से निकलता है। जैसे ही अमेरिका में चुनावी नतीजे साफ हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी और साथ ही 4 ऐसी तस्वीरें भी शेयर की जिन्होंने ट्रंप और मोदी की दोस्ती के कसीदे याद दिला दिए। इसके बाद पीएम मोदी ने पर्सनली भी डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन करके जीत की बधाई दी। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ 20 जनवरी 2025 को ले सकते हैं और 2025 में ही वो भारत का दौरा भी करेंगे। 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए ट्रंप भारत की यात्रा करेंगे। आखिरी बार साल 2020 में ट्रंप ने भारत की यात्रा की थी। क्वाड की आखिरी मीटिंग सितंबर 2024 में अमेरिका के डेलावेयर में हुई थी। यह अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन का होम स्टेट है और पीएम मोदी भी यहाँ गए थे। क्वाड गठबंधन भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के गठबंधन का नाम है, जिसका अगला शिखर सम्मेलन 2025 में भारत में ही होगा और ट्रंप भी इसमें आएंगे। यानी आप कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत का असली जश्न मनाने के लिए भारत आएंगे। वैसे भी अमेरिका में जिन हिंदू वोटों की वजह से ट्रंप की जीत पक्की हुई है, वो सारे वोटर्स भारतीय मूल के ही हैं। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भी भारत अमेरिका के संबंधों में करीबी आई थी और इस बार भी वैसी ही उम्मीद जताई जा रही है। अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं ने अमेरिका का अगला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बनाया है। ये बयान खुद ट्रंप के सपोर्टर्स और उनके करीबी कह रहे हैं। दावा है कि ट्रंप ने जब बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाने की कसम खाई, उसके बाद ही 3 राज्यों में ट्रंप के पक्ष में हिंदुओं ने जबरदस्त वोटिंग की। इसकी वजह क्लियर है। ट्रंप अकेले ऐसे ग्लोबल लीडर हैं जिन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया है और इसी मुद्दे ने उन्हें अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति बनने में बड़ी मदद भी की है। गौर करने वाली बात है कि चुनाव से ठीक 5 दिन पहले ट्रंप ने ट्वीट कर दिवाली की बधाई तो दी थी, लेकिन इसके साथ ही एक बयान भी दिया था जो अब तक दुनिया के किसी भी ग्लोबल लीडर ने नहीं दिया था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर जहां भारत के अलावा किसी भी देश ने आवाज़ नहीं उठाई थी, वहां दिवाली के मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद को हिंदुओं का समर्थक और कमला हैरिस को हिंदुओं के खिलाफ तक बता दिया था। उन्होंने लिखा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम अमेरिकी हिंदुओं की रक्षा करेंगे और इसमें पीएम मोदी का भी साथ लिया जाएगा। एक्सपर्ट्स की माने तो ट्रंप का यही ट्रंप कार्ड गेम चेंजर साबित हुआ।
जानकारी के मुताबिक ट्रंप के इस ट्वीट के बाद अमेरिका के 7 स्विंग स्टेट्स में से 3 पर इस ट्वीट का बड़ा असर पड़ा। स्विंग स्टेट्स वो होते हैं जो आखिरी वक्त में किसी उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग करते हैं। उनका समर्थन पहले से तय नहीं होता और वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। ये 3 स्विंग स्टेट्स अमेरिका में पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन है। इन तीनों राज्यों में 2 लाख हिंदू वोटर्स को टारगेट किया गया। ट्रंप के ट्वीट का असर इन लाखों हिंदू वोटर्स पर पड़ा और इन 3 राज्यों में ही ट्रंप के बहुमत के आंकड़े को पार करवा दिया। बता दें कि अमेरिका में हिंदुओं की आबादी करीब 52 लाख है। वोटिंग शुरू होने से पहले हर 10 में से 6 भारतीयों ने कहा कि वो कमला हैरिस को वोट देंगे। ये हिंदू अब तक डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कमला हैरिस और जो बाइडेन के सपोर्ट में थे, पर जैसे ही ट्रंप का ये ट्वीट आया वो रिपब्लिकन पार्टी के पक्ष में चले गए। आखिरी मौके पर ट्रंप के फेवर में हुई इस वोटिंग की एक वजह ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के वो चेहरे भी हैं जिन्हें भारतीय मूल के लोगों का काफी सपोर्ट मिला। इसमें विवेक रामास्वामी, निकी हेली और डोनाल्ड ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट बनने जा रहे जेड वेंस की भारतीय मूल की पत्नी उषा वेंस है। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये पहला मौका है जब अमेरिका में बसे भारतीय समुदाय की सियासी हैसियत काफ़ी बढ़ गई है और इसकी वजह से हिंदू कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस भी काफ़ी हाई हो गया है। जनवरी 2025 में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप 2025 में ही क्वाड शिखर सम्मेलन का हिस्सा लेने के लिए भारत आएंगे। भारत अमेरिका के रिश्तों को लेकर और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने को लेकर आपकी क्या राय है, ये हमें नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।